रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के साथ मुनाफाखोरों की भी लूटमार, आवाम पर जिंदगी तंग कर दी। आटा, चीनी, दाल और सब्जी की कीमतों में आए रोज इजाफा। फल के रेट सुनकर खरीदार चकरा जाते हैं। बचत बाजार भी जेब पर भारी, जहां कुछ भी सस्ता नहीं, मनमानी कीमतों पर चीजें फरोख्त की जाने लगी। शहरी दुहाइयां देते थक गए, इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रींगी। मईशत पर ढिठाई से लेक्चर देने वाले महंगाई और मुश्किलात के जिम्मेदार हैं। इमरान खान ने 4 साल मईशत को कमजोर किया। वजीर आजम कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कहते हैं, खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, करोड़ों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर बनाने थे, लाखों को बेघर कर दिया। बिजली के सर्कुलर डेट को 1100 अरब से 2400 अरब तक पहुंचा दिया। खान साहब के 4 साल की तबाही उनकी 4 वज़राए खजाना थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के हवाले से हिकमत अमली पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, सदर का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल वापस करना अफसोसनाक है। सदर ने साबित किया वो पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं, जो सदारती मनसब की तौहीन है। आरिफ अलवी इमरान नियाजी की खातिर आईनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया। इमरान खान का इफ्तार पे आए कारकुनों से खिताब, कहा जो लीडर होता है वो खौफजदा नहीं होता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। हमने इंसाफ लेना है, हमारी जंग आजादी की जंग है, कौम को तैयार होना है। इमरान खान जैसे फितने को लाने की क्या जरूरत थी? 4 साल ये हुकूमत में रहा, इसने कभी हमारे साथ दुआ सलाम नहीं की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खिताब, कहा यह आदमी हर रोज अपने कत्ल की एफआईआर दर्ज कराता है, फितने को अपने वोट की ताकत से माइनस करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इक्तदार की गुलामी में डूबा शख्स हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। गैर मुल्की लॉबी फर्म्स के गुलाम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। खुद डब्बे से सर बाहर निकाल नहीं सकते और बुज़दिल नवाज शरीफ। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर छुप जाए। सियाह रात जो 1 साल पहले पाकिस्तान की रोशनियों को खत्म करने आई, अभी तक मुसल्लत है। पीडीएम हुकूमत के 1 साल पर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा अवाम की लाजवाल जिद्दोजहद उस रात के खिलाफ रोशनी का इस्तिआरा है। चंद हफ्तों में इस सियाह रात का खात्मा होगा और इख्तिदार अवाम को मुंतकिल होगा। असद उमर का ट्वीट, लिखा 9 अप्रैल सियाह दिन, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सियासी इंतशार, मुआशी तबाही, बदतरीन फस्तायत के बाद आइन तोड़ने तक आ पहुंची। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश। पीटीआई के वकला की 1 दिन का रिमांड देने की इस्तदा मंजूर। अदालत का कल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर को चादर डालकर अदालत में लाया गया। शहजाद वसीम और बाबर अवान अदालत में मौजूद। बाबर अवान का कहना था कि जुल्म 24 घंटे हो रहा है, अदालत सिर्फ चंद घंटे खुलती है। मुकदमा एक है जो सब पर बन रहा है। धुंध में लिपटे कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बेदखल नहीं कर सकते। जस्टिस फाइज ईसा का अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के हवाले से असखुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस के लिए आइन में मास्टर ऑफ रोस्टर्स का लफ्ज कहीं नहीं मिलता। दायरा इख्तियार के बगैर जारी फैसले का कोई कानूनी असर नहीं होता। मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच बनाने की आइन और कानून में इजाजत नहीं थी। 6 जज जल्दबाजी में इकट्ठे हुए, चंद मिनट में असखुद नोटिस कार्रवाई खत्म कर दी। अफसोस, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 1 से ज्यादा बार आमिरों को सहूलत दी। जस्टिस काजी फाइज का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटेड रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने क्यूरेटेड रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट बार कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट की करारदाद आइन और अदलिया की आजादी के मुनाफी है।
पार्लियामेंट ने जजेस के किरदार पर बात करके आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी, स्टेक होल्डर से मामला अफाम तफहीम से हल करने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है आर्टिकल 68 किसी जज या जज के तर्ज अमल पर पार्लियामेंट में बहस से रोकता है। अरकान पार्लियामेंट ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे किए जो न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी बल्कि अदलिया की सालमियत के लिए चैलेंज है। AIY न्यूज से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी का कहना था, आइन हुक्म देता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट कैसे कह सकती है कि हम हुक्म नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना जाए तो आइन शिकने की दफा भी लग सकती है। वसाइल की कमी के बायस इस्लामाबाद पुलिस की न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने से मुआसरत। PCB का तरदीद या तस्दीक से इनकार। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है सिक्योरिटी के लिए वसाइल फराहम नहीं किए गए। पुलिस मरदमशुमारी आटा फराहमी में मसरूफ है। न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड क्राइस्टचर्च से पाकिस्तान के लिए रवाना। ऑफिशियल्स ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होगी। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी और छोर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। मैदानी और साहली इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 37 साला नायब सूबेदार हजरत गुल और 34 साला नजीरुल्लाह महसूद शहीद। शहदा की नमाज जनाजा पिशावर में अदा की गई। कोर कमांडर पिशावर, फौजी और सिविलियन हुकाम की शिरकत। ISPR का कहना है फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ISI को दहशतगर्द गुलजार इमाम की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, सास इदारे ने शानदार ऑपरेशन के जरिए BNA के सरबराह को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशेवराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी ISI और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और इजलास के शुरा ने डेस्क बजाकर शाबाश दी। बलूच नेशनल आर्मी और BRAF के बानी की गिरफ्तारी अपनी नौइयत का दुनिया में दूसरा जबकि पाकिस्तान की तारीख का पहला ऑपरेशन है। यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस के शोबे में नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। इसराइल और भारतीय ईमा पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। कोई साजिश करेगा तो उसका रास्ता रोकेंगे। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जेर एहतमाम इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा, सियासतदानों की गलतियों का खुमियाजा आम शहरी भुगत रहा है। नजरियाती दिफाई सरहदों की हिफाजत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हिकमत अमली बनाई जाए। हम बाहर निकले तो मम्मी डैडी कहने वाले, बर्गर खाने वाले रास्ता नहीं रोक सकेंगे। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। महताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा, अरबाब खिदर हयात, फरीद मुफक्किर और ईसा अल खान को शो कॉज नोटिस जारी। तमाम रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से भी अलग कर दिया गया। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने अपने ही जारी करदा शो कॉज नोटिस की तरदीद कर दी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से आने वाले सिख यात्री वाघा पहुंच गए। गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी की जानिब से आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल। कराची में रेस्टोरेंट में फायरिंग से मैनेजर जख्मी, मुलजिम फरार। जख्मी मैनेजर का कहना है रेस्टोरेंट में सब सहरी कर रहे थे, फायरिंग की आवाज सुनकर देखने गया तो गोली पांव पर लगी। कराची औरंगी टाउन 14 नंबर में मेन हॉल में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी। खातून खुले मेन हॉल में गिरी तो एक शख्स बचाने के लिए कूदा, दोनों की जान चली गई। दोनों को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला शख्स जख्मी।